हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर और ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ डायक्टोमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी भी की हुई है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्न में से कौन राजनीति प्रशासन के मध्य विभेद से संबंधित है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का ये बोलता है। सो यहाँ पर राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुड्रो विल्सन, है ना। वुड्रो विल्सन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन की जब हम बात करते हैं तो इनको फादर कंसीडर किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और इनको ही माना जाता है कि इनसे ही ओरिजिन हुआ। 1887 की बात है, 1887 में इन्होंने पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे बताया कि एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। सो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्टर बैगॉट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग हिज व्यूज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से वो जो वॉल्टर बैगॉट है ना, ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे जब वो फॉर्मुलेट कर रहे थे अपने व्यूज लोक प्रशासन पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर जब वो फॉर्मुलेट कर रहे थे अपने व्यूज को, तो वो किससे प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हो, निम्न में से कौन लोक प्रशासन पर अपने विचार को निरूपित करने के लिए वॉल्टर बैगॉट से प्रभावित था, है ना। यहाँ पर वॉल्टर बैगॉट से इनमें से कौन प्रभावित था वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो क्या ये हर्बर्ट साइमन थे, चार्ल्स लिंडब्लूम थे, चेस्टर बर्नार्ड थे या वुड्रो विल्सन थे? क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन। तो ये वुड्रो विल्सन से वॉल्टर बैगॉट जो थे वो काफी ज्यादा, यहाँ पर वुड्रो विल्सन वॉल्टर बैगॉट से काफी ज्यादा क्या थे, यहाँ पर आप देखोगे प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैच करना है, सिलेक्ट करेक्ट आंसर को, है ना। कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हेनरी फ्योल है, मैक्स वेबर है, एल्टन माउ है और हर्बर्ट साइमन है। रैशनल डिसीजन मेकिंग, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 14 पॉइंट्स, 14 प्रिंसिपल्स कौन बताते हैं और ह्यूमन रिलेशन किसने बताया? देखो आपके सामने यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दूंगी, एक बार आप जल्दी से देखो और अपने मन में सोचो कि आंसर क्या होगा, फिर मैं जो आंसर करूंगी उससे मैच करना, ठीक है। चलिए, ठीक है। सो हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। तो यहां पर मैच करेंगे, हेनरी फ्योल का क्या होगा, 14 प्रिंसिपल्स ऑन मैनेजमेंट दिए थे। मैक्स वेबर का क्या होगा, आइडियल फॉर्म बताई ऑर्गेनाइजेशन की। एल्टन माउ ने ह्यूमन रिलेशन पर बोलते हैं और हर्बर्ट साइमन रैशनल डिसीजन मेकिंग पर बोलते हैं। सो आप लोगों को लगता है ना डी इसका आंसर ठीक होगा? आंसर डी, बिल्कुल आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 आप देख सकते हो, while defining authority who among the following argue authority belongs to the job and stay with the job? कौन है? चार्ल्स एर्ग्रिस हैं, फ्रेडरिक्स हैं, एमपी फॉलेट हैं, डगलस मैकग्रॉगर है। हिंदी, सत्ता की परिभाषा करते हुए निम्न में से किसने तर्क दिया सत्ता नौकरी से संबंधित है तथा नौकरी तक ही रहती है? तो ये किसका होगा? ठीक है, चलते हैं ऊपर। यहां पर राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी पार्केट फॉलेट, है ना। मैरी पार्केट फॉलेट इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने, एमपी फॉलेट ने, एल्टन माओ ने, या फिर सीरियल पार्किंसन ने? ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को किसने लिखा है? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एल्टन माओ हो जाएगा, है ना। एल्टन माओ का है ये, बिल्कुल। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एसोसिएटेड है किससे? जब हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये क्या, ये मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है? फर्स्ट से, सेकंड से, मिनोब्रोक थर्ड से, या शिकागो कॉन्फ्रेंस से? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा मिनोब्रोक फर्स्ट से। मिनोब्रोक फर्स्ट हुआ था 1968 में, है ना, 1968 में हुआ। सेकंड मिनोब्रोक हुआ 1988 में, ये 1988 में हुआ था, ये ध्यान रखना। और थर्ड हुआ था 2008 में। थर्ड कब हुआ? 2008 में हुआ था आपका थर्ड मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन एसोसिएटेड है साला मॉडल से? साला मॉडल, ठीक है, आप देख सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या चेस्टर बर्नार्ड हैं, एमपी फॉलेट हैं, फ्रेडरिक्स हैं, या हर्बर्ट साइमन है? साला मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप सभी को पता ही है, मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। इसका राइट आंसर फ्रेडरिक्स हो जाएंगे, फ्रेडरिक्स हो जाएंगे। साला मॉडल आप सभी को पता ही है, ब्यूरो, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, है ना। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं बेसिकली आपके फ्रेडरिक्स। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये परफॉर्म करते हैं ओनली ऑडिट फंक्शंस को, ओनली अकाउंटिंग फंक्शंस को। ये ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों करते हैं, ये अकाउंटिंग भी करते हैं, ऑडिटिंग भी करते हैं, और इनके ये न्यायिक काम भी करते हैं। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? हिंदी दिखाऊं? देखो यहाँ पर जो यहाँ पर हिंदी जो है आप देख सकते हो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मुख्य निष्पादन करते हैं, केवल लेखा परीक्षण कार्य करते हैं, केवल लेखा कार्य करते हैं, लेखा परीक्षण और लेखा कार्य दोनों करते हैं, लेखा कार्य भी करते हैं, अंकेक्षण कार्य भी करते हैं, और न्यायिक कार्य भी करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल लेखा परीक्षण ही ये करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, केवल क्या करते हैं? लेखा परीक्षण ही करते हैं। सो इस चीज़ का सब बच्चे ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका ओनली ऑडिट। ये क्या करते हैं? ओनली ऑडिट फंक्शन करते हैं, है ना, ओनली ऑडिट फंक्शन करते हैं, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। ओके, सो हम 8 क्वेश्चन हमने कर लिए ना, अब हम करेंगे 9 क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको मैच करना है, ठीक है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है, मैंने छोटा कर दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, अब्राहम मास्लो हैं, फ्रेडरिक हजरबर्ग हैं। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। ब्यूरोक्रेसी दी हुई है, स्टीम नीड्स दे रखी हैं, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, रिकॉग्नाइजेशन फॉर अचीवमेंट है। आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स का क्या होगा? कार्ल मार्क्स का हो जाएगा आप लोगों का, जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का होगा ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर का क्या होगा? मैक्स वेबर का होगा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। और मास्लो का स्टीम नीड्स, और हजरबर्ग का हो जाएगा आपका रिकॉग्नाइजेशन फॉर अचीवमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर अगर हम देखें, हाँ, राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। बच्चों जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, जो ये आपका है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, हाँ, तो ये क्या है? ये इनकी बुक है, ठीक है, मैंने आपको बताई थी ना, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, याद है? ये वही वाली बुक है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। द आइडिया रिफ्रैक्टेड सोसाइटी इज क्रिटिकल टू, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, या फिर प्रिज्मेटिक मॉडल है, या डीकॉलोनाइजेशन मॉडल है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्टेड सोसाइटी। रिफ्रैक्टिव सोसाइटी इज अ क्रिटिकल टू, तो ये होगा आपका प्रिज्मेटिक मॉडल, है ना। तो ये आप लोगों का वही फ्रेडरिक रिक से रिलेटेड है। चलो ये आप लोगों का बच्चों क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1995 का जो अवधि मीट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकरेज, इन्होंने जो 1995 का जो अवधि मीट थी, है ना, मैं आपको इसका हिंदी भी दिखा दूंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1995 की जो ये अवधि मीट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इन्होंने इनकरेज किया था पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक प्राइवेट दोनों को, या इंडिजीनियस एक्टिविटीज को। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 1955 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अवधि सम्मेलन में प्रोत्साहित किया गया था सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी निजी क्षेत्र दोनों, या देश आधारित प्रयास। तो आपको इसका आंसर करना है। सो डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही है, 11 बजे सुबह क्लास है आप लोगों की। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। प्रैक्टिस कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन पर है, आज टेस्ट है आप लोगों का 1 PM, ठीक है। और अभी आज स्पेशल क्लास में मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs करवाऊंगी, और आप लोगों का मॉक टेस्ट शाम को जो है 8 बजे। आज आप लोगों का टेस्ट है, संडे है ना, तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, रिवीजन कोर्स आने वाला है आप लोगों का, तो रिवीजन कोर्स आप लोग ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेना चाहते हो, आइकॉनिक ले सकते हो। यूज करना कोड मीनाक्षी लाइव, लास्ट डेट है आज। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 मंथ का फ्री मिलेगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का फ्री मिलेगा। आज लास्ट डेट है इसकी, तो भाई जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यूज कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।